नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम बाय एसके में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत भूगोल का पार्ट 5। अभी तक आप पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 4 तक ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग 21% भाग पर वन है। दूसरा है, कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, पर 2006 में इसको पारित किया गया था, जिसको समवर्ती सूची में डालने के लिए कहा गया था। यह कृषि संविधान के 7वीं अनुसूची में है। संविधान के 7वीं अनुसूची में है। पहले कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है, जबकि एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है और पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। देश का कुल श्रम शक्ति का 48.9% भाग पर कृषि की जाती है। देश के कुल श्रम शक्ति का 48.9% भाग पर कृषि में लगे हैं। ठीक है, कृषि में लगे हैं व्यक्ति। जबकि भारत के कुल मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान 14.65% है। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल, जो 47% भाग पर की जाती है। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल, जो 47% भाग पर की जाती है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। IR-20 चावल की अधिकतम पैदावार देने वाली किस्म है। IR-20 चावल की अधिकतम पैदावार देने वाली किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर का संबंध अंगूर से है। वर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित है। हार्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है, जबकि फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन से है। फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन से। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से है। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से। जबकि जल में पौधा का उगना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जल में जो पौधा उगता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और हवा में पौधे का उगना एरोपोनिक कहते हैं। हवा में जो पौधा उगता है उसे एरोपोनिक कहते हैं। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि प्रथम स्थान पर चीन है। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जो 14% भाग पर भारत में होती है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, जबकि प्रति हेक्टेयर में पंजाब प्रथम है। देश में अगर गेहूं उत्पादन में बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम है, जबकि अगर प्रति हेक्टेयर में बात किया जाए तो पंजाब प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव चावल और गेहूं पर पड़ा, जबकि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि अधिक हुई। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव चावल और गेहूं पर पड़ा, जबकि गेहूं का वृद्धि अधिक हुई, रिकॉर्ड दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति 1967-68 में शुरू हुई। हरित क्रांति 1967-68 में शुरू हुई। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में आई। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में आई। भूलना नहीं है कि भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर V कुरियन को माना जाता है। भूलना नहीं है कि भारत में श्वेत क्रांति, ये श्वेत क्रांति है, पहले हरित क्रांति पढ़े थे। श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर V कुरियन को माना जाता है। तिलहनी प्रौद्योगिकी मिश्रण की स्थापना 1986 में हुई। तिलहनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई।
भारत उर्वरक में तीसरे स्थान पे है। भारत उर्वरक में तीसरे स्थान पे है। भारत में फास्फेटी उर्वरक का खपत अधिक है 82% लगभग। भारत में फास्फेटी उर्वरक का खपत अधिक है 82% लगभग, जबकि नाइट्रोजन उर्वरक का खपत बहुत कम है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, जबकि पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। और लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंधित है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह से आयात किया जाता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह से आयात ही किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, अदरक, नारियल और हल्दी में भारत विश्व में पहला स्थान है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, अदरक, नारियल और हल्दी में भारत विश्व में पहला स्थान है। याद रखिएगा। फल और सब्जी में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। फल और सब्जी में भारत का संसार में दूसरा स्थान है। तंबाकू में भारत का तीसरा स्थान है। तंबाकू में भारत का तीसरा स्थान है। तंबाकू के पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। तंबाकू के पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में आरंभ हुई। भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुई। अगला है गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है, जबकि बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल से है। अति महत्वपूर्ण है कि अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ों परियोजना से है। अति महत्वपूर्ण है कि अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ों परियोजना से है। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? तो थीन। जबकि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत ही हानि पहुंचाता है। भूलना नहीं है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो हानिकारक होता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो हानिकारक होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है, जबकि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। जबकि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। अगला है गोल क्रांति का संबंध आलू से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है, जबकि स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। और खाकी क्रांति का संबंध कपड़ा से है। आप लोग कहबो करते हैं खाकी वाला कपड़ा है। खाकी क्रांति का संबंध कपड़ा से है। कहवा की दो किस्म और भी है, रोबस्ता और लिबेरिका। कहवा की दो किस्म है, रोबस्ता और लिबेरिका। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में। मक्का में हाइट बर्ड और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। मक्का में हाइट बर्ड और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% भाग आर्किड से प्राप्त होती है। भारत में फूलों की खेती का 9% भाग आर्किड से प्राप्त होती है। आर्किड एक रंगहीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। आर्किड एक रंगहीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहा जाता है। लेगुमिन्स फसल है गवार और क्लस्टर। लेगुमिन्स फसल है गवार और क्लस्टर। भारत गवार गोंद का उत्पादन में विश्व प्रथम है।
भारत गवार गोंद का उत्पादन में विश्व प्रथम है। जबकि अगर भारत में बात करें तो भारत में राजस्थान प्रथम है गवार गोंद में। भारत में राजस्थान प्रथम है गवार गोंद में। अगला है खाद्यान्न में प्रथम है उत्तर प्रदेश। अगर भारत में है खाद्यान्न में प्रथम है उत्तर प्रदेश। दलहन में प्रथम है मध्य प्रदेश। दलहन में प्रथम है मध्य प्रदेश। तिलहन में प्रथम है मध्य प्रदेश। तिलहन में प्रथम है मध्य प्रदेश, यानी दलहन और तिलहन मध्य प्रदेश। मोटा अनाज में प्रथम है राजस्थान। मोटा अनाज में प्रथम है राजस्थान। चावल और जूट में प्रथम है पश्चिम बंगाल। चावल और जूट में प्रथम है पश्चिम बंगाल। गेहूँ, आलू, मसूर और गन्ना में प्रथम है उत्तर प्रदेश। गेहूँ, आलू, मसूर और गन्ना में प्रथम है उत्तर प्रदेश। बाजरा और सरसों में राजस्थान। बाजरा और सरसों में राजस्थान, जबकि मक्का, अरहर, कपास और प्याज में प्रथम है महाराष्ट्र। बाजरा और सरसों में राजस्थान, जबकि मक्का, अरहर, कपास और प्याज में प्रथम है महाराष्ट्र। याद रखिएगा। चना और सोयाबीन में प्रथम है मध्य प्रदेश। चना और सोयाबीन में प्रथम है मध्य प्रदेश। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि सोया प्रदेश है, यानी सोया प्रदेश यानी सोयाबीन वाला प्रदेश भी मध्य प्रदेश है। मूंगफली में प्रथम है, बहुत बार पूछा जाता है। मूंगफली में प्रथम है गुजरात। मूंगफली में प्रथम है गुजरात। सूरजमुखी में प्रथम है कर्नाटक। सूरजमुखी में प्रथम कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक में सुपारी और कॉफ़ी भी बहुत होता है, क्योंकि पता होगा आपको कि कर्नाटक का नीलगिरी क्षेत्र जो है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऊटी नीलगिरी जो होता है। अगला है नासिक अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक जो है महाराष्ट्र में, वह अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में होता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। अरहर को लाल चना तथा पिजन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर को लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है। लंबे रेशे वाले अमेरिकन कपास को उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहते हैं। लंबे रेशे वाले अमेरिकन कपास को उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहते हैं। भारत में विश्व में लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए है। विश्व में लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादक एवं निर्यातक यूएसए है। दलहन फसल को उत्पादन में हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। दलहन फसल के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगला है रबी फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी। रबी फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी। खरीफ फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल को आप दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल भी कह सकते हैं। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल भी कह सकते हैं। खरीफ फसल है धान, गेहूँ, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मरुआ, तिल और सोयाबीन। खरीफ फसल है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मरुआ, तिल और सोयाबीन खरीफ फसल है।
गर्मा फसल मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। गर्मा फसल मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। गर्मा फसल है राई, मक्का, ज्वार, जूट और मरुआ। गर्मा फसल है राई, मक्का, ज्वार, जूट और मरुआ। धान का जन्म स्थल भारत और इंडोनेशिया है। धान का जन्म स्थल भारत और इंडोनेशिया है। मक्का का जन्म यूएसए में हुआ। मक्का का जन्म यूएसए में हुआ। उड़द, मूंग, ज्वार और गन्ना का जन्म स्थल भारत है। उड़द, मूंग, ज्वार और गन्ना का जन्म स्थल भारत है। मसूर, जौ, सोयाबीन और चाय का जन्म चीन में हुआ। मसूर, जौ, सोयाबीन और चाय का जन्म चीन में हुआ। अमरूद का जन्म अमेरिका में हुआ। अमरूद का जन्म अमेरिका में हुआ। टमाटर का जन्म मेक्सिको में हुआ। टमाटर का जन्म मेक्सिको में हुआ। बाजरा का जन्म अफ्रीका में हुआ। बाजरा का जन्म अफ्रीका में हुआ। कहवा का जन्म ब्राज़ील में हुआ। कहवा का जन्म ब्राज़ील में हुआ। आलू का जन्म पेरू में हुआ। आलू का जन्म पेरू में हुआ। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, जबकि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। जबकि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड केरल। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड केरल। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। केंद्रीय उपोषण बागवानी बंगलुरु। केंद्रीय उपोषण बागवानी बंगलुरु। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान पुणे। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान पुणे। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान पुणे। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्ति होती है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में क्लास 6 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।